प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको नमस्कार। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हमें मौका मिला कि हम प्रभु की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के लिए परमेश्वर के वचन को सुनने पाए। आप स्वरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को शुरू करें। लेट्स bow our head, look to Lord। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के हुआ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों के पास आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों में इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु आपने कहा है कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। और प्रभु आज आप हमारे बीच में हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करने के लिए। प्रभु हम में से जितने भाई बहन तेरे वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीष दे, अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु कि तेरी महिमा और प्रशंसा होने पाए। मुझ नाचीज के साथ तो प्रभु मुझ में होकर तू बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु महान विचारों कर तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य मधुर संगीत, मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ी से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार। कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रख पाया कि मेरा उद्धार। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीहा जब तू ही का होगा, मुझे लेगा जहान महान। मैं झुकूंगा सादा भक्ति दिल
Blessing and honor, glory and power be unto the ancients of days. From every nation, all of creation, bow before the ancients of days. Blessing and honor, glory and power be unto the ancients of days. From every nation, all of creation, bow before the ancients of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Blessing and honor, glory and power be unto the ancients of days. From every nation, all of creation, bow before the ancients of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancients of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the ancients of days.
My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the wind. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, His covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found. Dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. आज मैं आपको बताना चाहता हूं that religion is not enough. बहुत लोग जो हैं इस संसार में जो विधि व्यवस्था संस्कार को फॉलो करते रहते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि केवल धर्म पर्याप्त नहीं है, केवल धर्म पर्याप्त नहीं है. Only religion is not enough. और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बतलाया जो कि नए नियम में सुसमाचार में लिखा गया है. मैं कुछ पदों को आपको पढ़ना चाहता हूं जो मत्ती के सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 23 से 28 पद में पाया जाता है. Gospel according to Saint Matthew chapter 23 reading from 23 to 28. यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने सौंफ और जीरे का दसवांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय दया और विश्वास को छोड़ दिया है. चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें न छोड़ते. हे अंधे अगुए, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट निगल जाते हो. हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते तो हो
परंतु भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांजो कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखता है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट अधर्म से भरे हुए हो। प्रभु यीशु मसीह यहां हम देखते हैं कि शास्त्रियों फरीसियों के विषय में बतलाते हैं। आइए थोड़ा हम चलें उस समय की बात जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि काश हम प्रभु यीशु मसीह के समय में जीवित होते, क्या ही सुंदर होता। प्रभु यीशु मसीह को देखते, उनकी सुनते, बीमारों को चंगा होते देखते और आश्चर्य कर्मों को देखते। पर आप कैसे महसूस करते हैं जब शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु मसीह के विषय में आलोचना करने लगे, नुक्ताचीनी करने लगे, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में बात करने लगे। जब इस प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो प्रत्येक सप्ताह के दिन लोग मंदिर में इकट्ठे होते थे। मंदिर में पुराने नियम से पढ़ा जाता था, लोग उसे सुनते थे, उस पर चर्चा करते थे, उस पर विचार प्रकट करते थे और इन गुरुओं को रबी की पदवी दी जाती थी। रबी अर्थात मास्टर या टीचर होता या शिक्षक होता है। मंदिर में पुराने नियम से पढ़ा जाता था, लोग उसे सुनते थे, उसके बाद उस लेखांश पर विचार करते थे, चर्चा करते थे। प्रभु यीशु के चेले भी प्रभु यीशु मसीह को रबी कहकर पुकारते थे। उस समय फरीसी जो थे वो पुराने नियम का अच्छा जानकार थे, जानते थे। वे फरीसी प्रभु यीशु मसीह से जलन की भावना रखते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं बल्कि उनके पीछे चले। इसलिए जब भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी तो वे प्रभु यीशु मसीह से जलते थे। वे अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे। वे दूसरे को सदा नीच दिखाने चाहते थे। लोगों के लिए सब धर्म के काम करना जो कठिन है वो करने के लिए कहते थे। चाहते थे कि लोग स्ट्रिक्ट रीति से नियम का पालन करें, पर वे नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह जो अनंत सच्चाई को बताते हैं लोग उसे जाने। प्रभु यीशु मसीह जो सच्ची सच्चाई को बताना चाहते थे, उनकी आंखों को खोलना चाहते थे कि वो समझने पाए परमेश्वर के विषय में। सदूकी फरीसी इसे नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को बताए। प्रभु यीशु उद्धार की बातें बताते थे, वे जो एक व्यक्ति कभी खरीद नहीं सकता, जो कभी कमा नहीं सकता और किसी नियम का पालन कर कर और उद्धार को पा नहीं सकता, पर परमेश्वर पर विश्वास करके उद्धार पा सकता है। और प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति का व्यक्तिगत संबंध जो परमेश्वर से होना चाहिए वो बतलाते थे। और फरीसी चाहते थे कि लोग विधि व्यवस्था में पड़े रहे, परमेश्वर से उनका कोई संबंध ना हो। आज का मेरा पहला पॉइंट है मैन्स वे और गॉड्स वे। मनुष्य का रास्ता या परमेश्वर का रास्ता, मनुष्य का मार्ग
या परमेश्वर का मार्ग। लूका की सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 10 से 14 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 18 रीडिंग फ्रॉम वर्स 10 to 14। यहाँ इस प्रकार लिखा है कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं औरों मनुष्यों की न्याय अंधेर करने वाला, अन्यायी, बेविचारी नहीं, न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, पर अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा या जाकर अपना घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक उदाहरण देते हैं कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक तो फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था। और फरीसी खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों के न्याय अंधेर करने वाला और बेविचारी नहीं हूं, और ना पॉइंट कर रहा है, ना मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूं, और अपने आप को ऊंचा दिखाता है। कहता है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, अपनी कमाई का 10वां अंश देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाला दूर खड़े होकर अपने पापों को मानते हुए स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहा, पर अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यही चुंगी लेने वाला उस दिन धर्मी ठहरा कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर फरीसी चाहते थे कि लोग केवल व्यवस्था पर ध्यान दें, और वे अपने आप को बराबर ऊंचा दिखाते थे, जिस प्रकार मैं पढ़ा, और दूसरे को नीचा दिखाते थे। फरीसी बारी दिखावा चाहते थे, विधि व्यवस्था, उपवास, मगर प्रभु यीशु मसीह जो है वो अंतःकरण की बात बताते थे, परमेश्वर से संपर्क के बारे में बात बताते थे, अपने पापों को पश्चाताप करने के विषय में बताते थे। ये फरीसी भूल गए कि मूसा की व्यवस्था भी बताता है कि तुम पहले अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 5 पद में कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे जीव और सारे शक्ति से प्रेम रखना। प्रभु यीशु मसीह इस पर जोर देते थे, और ये फरीसी थे वो विधि व्यवस्था के विषय में जोर देते थे, और फरीसी जो थे इस विधि व्यवस्था में और अपना नियम भी जोड़ देते थे, और वे चाहते थे कि लोग इसका पालन करें। मत्ती सुसमाचार और उसके 5 अध्याय के 20 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेंगे। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह लोगों को सावधान किए कि उन लोगों की धार्मिकता जो है शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होना
चाहिए, तभी वे परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएंगे। स्वर्ग के राज का अर्थ है, स्वर्ग के राज का अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे दिल पर राज करे और हम अपने दिल में परमेश्वर को राजा बनाए, वो हमारा मास्टर हो और हम उसके पीछे चलने वाले हो सके। लूका 18 अध्याय के 10 से 13 पद में हम देखते हैं कि यहाँ पर फरीसी किस प्रकार उस चुंगी वाले को नीच दिखाता है। कहता मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, अपने कमाई का 10वां हिस्सा देता हूं। और यहाँ एक फरीसी एक चुंगी लेने वाले के प्रार्थना के विषय में बतलाता है। ये फरीसी अपने आप को बहुत धर्मी समझता है, मगर चुंगी लेने वाले अपने छाती को पीटता है, अपनी आंख स्वर्ग की ओर उठाना भी नहीं चाहता और कहता है कि हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यही व्यक्ति जो है उस दिन धर्मी ठहराकर अपना घर गया। क्या आप सोचते हैं कि उन लोगों के विषय में जो आप अपने आप की प्रशंसा करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाते हैं? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा। देखे उस घटना को, देखे जब वो एक स्त्री को पकड़ कर लाए थे और प्रभु यीशु मसीह के सामने कहे कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, व्यवस्था के अनुसार हमें पत्थर मारकर इसे मार देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो पाप न किया हो वही पहला पत्थर मारे, और सब के सब चले गए अपने पत्थर को फेंक कर। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्त्री जा, बेटी जा, मैं तुझे भी पापी नहीं ठहराता, जा फिर से पाप न करना। पर दूसरे लोग, ये फरीसी लोग दूसरे को नीच दिखाने को, दूसरे को कंडम करने के लिए बराबर तैयार रहते थे। उनकी प्रार्थना दिखावे की होती थी, पाप की होती थी, घमंड की होती थी। परंतु जो लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा करते हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर कर और दोष मुक्त कर देते हैं। जिस प्रकार ये चुंगी लेने वाला स्वर्ग की ओर अपनी आंख भी उठाना ना चाहा, अपनी छाती पीट कर कहा कि मुझ पापी पर दया कर, और वही धर्मी ठहराया गया। दूसरा पॉइंट, रेस्पेक्ट फॉर स्पिरिचुअल थिंग, आत्मिक बातों को आदर करें, आत्मिक बातों को आदर करें। मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय का 12 से 16 पद, मैथ्यू चैप्टर 21 रीडिंग फ्रॉम 12 to 16। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सलाखों के पीछे और कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी। उसने कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खोप बनाते हो। और अंधे लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब महायाजकों शास्त्रियों इस अद्भुत काम को जो उसने किया और लंगड़ों को मंदिर में दाऊद की संतान की होशाना करते हुए देखा तो क्रोधित होकर कहने लगे, क्या तुम सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई? जब वो उसे छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह गया तो वहां वो रात बिताई। हम देखते हैं यहाँ पर मत्ती सुसमाचार के इसके 12 और 16 पद में कि प्रभु यहाँ साफ कर देते हैं कि धार्मिक दिखावा काफी नहीं है। हमें पाप से बचाने के लिए हमें क्षमा चाहिए।
जो परमेश्वर हमें देता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धार्मिक दिखावा काफी नहीं है, जिसे पाप की क्षमा नहीं मिल सकती है। मंदिर में अन्याय हो रहा था, रोमी सिक्का को बदलकर और उसे ऊंचे दाम में यहूदी सिक्के में बदला जाता था। मैं आपको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इस सिक्के के विषय में। मंदिर में रोमी राज उस समय जो था, वहां पर वो उसका सिक्का जो कॉइन था वो स्वीकार नहीं होता था। केवल जो यहूदी राज का सिक्का था वही वहां मंदिर में चढ़ाया जा सकता था, और सराफ वहां बैठे करते थे, और रोमी राज का कोई सिक्का लाता था, उसे बदलने के लिए यहूदी राज का सिक्का देने के लिए बहुत अधिक पैसा चार्ज करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन सराफों की चौकियां उलट दी, क्यों मंदिर में लेन देन कर रहे थे। फिर कबूतर बेचते थे लोग, जो गरीब लोग जो कबूतर लाते थे और या भेड़ बकरी चढ़ाने के लिए लाते थे, याजक उन्हें अशुद्ध ठहरा देते थे और कहते थे कि मंदिर से जाकर कबूतर भेड़ बकरी खरीदो, और वो अपना कमीशन उसमें कमाते थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह लिखा है कि कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और जो लेन देन कर रहे थे उन्हें निकाल दिया और कहा कि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तू इसे डाकों की खो बना रखे हो। क्या सोचते हैं कि वे लोग जो इसका व्यापार कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह से खुश होंगे? नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह ने इतना ही नहीं किया, जो लंगड़े अंधे मंदिर में आए सबको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, और ये चंगा करने के कारण ये लोग कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने लंगड़ों को चलते हुए देखा, अंधों को देखते हुए देखा, और वे लोग होशन्ना कर रहे थे, प्रभु की महिमा और प्रशंसा कर रहे थे। और एक क्रोधित लोग कहते हैं कि देखो ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से स्तुति सिद्ध कराई? विधि व्यवस्था से अधिक प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि लोग परमेश्वर से अपना संबंध स्थापित करें। वो परमेश्वर की बातों को बतलाया करते थे। जब बच्चे प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे तो महायाजक, शिक्षक, यहूदी गुरु को अच्छा नहीं लगा, परंतु प्रभु यीशु बच्चों की ईमानदारी देखकर उन्हें अच्छा लगा। प्रभु बीमारों को चंगा किया, बच्चों की स्तुति को स्वीकार किया, परंतु धार्मिक गुरुओं को ये दोनों बातें यानी चंगाई और स्तुति से कष्ट हुआ, जबकि उन्हें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाय हे कपटियों, हाय तुम पर हाय। थर्ड पॉइंट, टेलिंग इट स्ट्रेट ऑन देयर फेस, टेलिंग इट स्ट्रेट ऑन देयर फेस, सीधे उनके मुंह पर कहना। मत्ती के सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 13 पद, मत्ती सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 13 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर आए। प्रभु यीशु मसीह पीछे नहीं कहा, उनके मुंह पर कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर आए। फिर हम देखते हैं 23 अध्याय के 23 पद में, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके मुंह पर सब करते, सीधा
बोलते थे। गरीब लोग जो बलिदान के लिए आते थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की महिमा और प्रशंसा देखा। यहाँ प्रभु उनके पापों को गिनाते हैं, उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि उनका न्याय होगा। वे कहते हैं हे कपटी, उन्हें हिपोक्रीट कहा। हिपोक्रीट का अर्थ होता है कि अभिनय करना, वो है नहीं पर वैसा अभिनय करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है नहीं मगर डॉक्टर होने का नाटक करते हैं। कोई इंजीनियर है नहीं मगर इंजीनियर होने का नाटक करते हैं। कोई पुलिसमैन है नहीं मगर पुलिसमैन होने का अभिनय करते हैं, पर वे असली जीवन में है नहीं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें कपटी का, हिपोक्रीट का। वैसे ही फरीसी धर्मी होने का नाटक करते थे पर वे धर्मी थे नहीं। वे ऐसा दिखावा करते थे, समझते थे कि वे सीधे स्वर्ग जाएंगे और दूसरे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। वे फरीसी अपने जीवन में परमेश्वर का राज नहीं बनाना चाहते थे, मगर प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि लोगों के जीवन में, हृदय में परमेश्वर राज करे। परंतु अपने शिक्षा के द्वारा दूसरे को परमेश्वर के पास आने से ये फरीसी रोकते थे और प्रभु यीशु मसीह से जलते थे। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह सीधे उनके मुंह पर कहते थे कि तुम पुदीने, जीरा और सौंफ का तो दसवांश देते हो, पर न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मच्छर को तू छान फेंकते हो मगर ऊंट को निगल जाते हो। छोटी छोटी बातों को तो ध्यान रखते हो मगर जो प्रमुख बात है, सही बात है, उसे तुम मानते ही नहीं, उसे ध्यान नहीं देते, उसे छोड़ देते हो। 23 अध्याय के 24 पद में कहा तुम मच्छर को छान डालते हो पर ऊंट को निगल जाते हो। कहता है तुम बर्तन को बाहर से मांजते हो मगर अंदर में उसे साफ नहीं करते। यानी वे बाहरी ढील और दिखावे के विषय में कहते हैं कि हे चुना फिरी हुई कब्र, ऊपर से तो तुम सुंदर दिखते हो मगर अंदर में गंध है, सर्राहट है, सड़ी हुई हड्डियां हैं। काश तुम अंदर से भी साफ करते। 23 अध्याय के 28 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इसी रीति से तुम ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट अधर्म से भरे हुए हो। फरीसियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऊपर से तो तुम धर्मी दिखाई देते हो परंतु अंदर कपट अधर्म भरा हुआ है। फरीसी की गलत शिक्षा के कारण बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सके। यूहन्ना का सुसमाचार और उसके 6 अध्याय के 27 पद में लिखा हुआ है। यूहन्ना 6 अध्याय के 27 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आइए हम लोग देख ले यूहन्ना के सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 27 पद। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, नासमान भोजन के लिए 37 पद 37 जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ पिता मुझे देता है वो मेरे पास आएगा और जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। सब कुछ का अर्थ है
महिमा, आशीष वो पृथ्वी पर आएगा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें निकालता नहीं, हमें महिमा, आशीष सब कुछ देता है। प्रभु यीशु पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर आने का खास मकसद था कि लोग प्रभु यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में जाने, उस पर विश्वास करें और विश्वास कर अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा केवल 2 मार्ग है जीवन के लिए। मत्ती के सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 13 और 14 पद में लिखा है, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। प्रभु यीशु संसार में थे तो फरीसी लोग, बहुत लोग चौड़े मार्ग में चल रहे थे जो विनाश की ओर ले जाता है, जो नाश की ओर ले जाता है। नीति वचन 14 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिख पड़ता है परंतु उसका अंत मृत्यु ही मिलती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखता है मगर उसका अंत मृत्यु भी है। बुद्धिमान राजा सुलेमान कहता है कि हमें देखना है, अपने मार्ग के विषय में सोचना है। कभी कभी मार्ग हमें अच्छा दिखता है मगर अंत में उसका मृत्यु मिलती है। प्रभु यीशु ही एक ऐसा मार्ग है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, जीवन, सच्चाई मैं ही, बिना मेरा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह एक मार्ग है जिसे स्वीकार कर हम पीछे चलकर और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर से अपना संबंध बना सकते हैं। फरीसी दूसरे को बताते थे कि उन्हें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, और फरीसी दूसरों की सहायता कभी नहीं करते थे बल्कि दूसरे को नीच दिखाते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह सदा लोगों की सहायता की, लोगों को परमेश्वर के मार्ग के विषय में बतलाया, क्षमा के विषय में बतलाया, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय के 17 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम में होगा, तुम्हारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा आज हमारी और आपकी सहायता करता है। हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता मदद करता है, हमारे दिलों को खोल देता है कि हम परमेश्वर से आशीष पा सके, हमें पाप से बचा सके। परमेश्वर का देश से प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए था कि लोग परमेश्वर के पुत्र को पहचान सके और उस पर विश्वास करके उसके द्वारा परमेश्वर को प्राप्त करें, अनंत जीवन प्राप्त करें। काश हम फरीसियों की नाई ना बने, पर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप कर और उसके पीछे चले और परमेश्वर को प्राप्त करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान जिन सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया। जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं सबको आशीष दे, अपने मजबूत पंखों के नीचे रह कि प्रभु हम सभी अपना संपर्क, अपना संबंध तुझसे बनाकर और परमेश्वर के साथ होकर अनंत जीवन प्राप्त करने पाए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। पावन सा है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। मेरे बल का बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो
चला